वेलकम टू अ न्यू सिटी एंड अ न्यू स्टेट ऑफ कनाडा। ये मेन एरिया है जहाँ पे फ्रेंच ने कॉलोनाइज किया था, इसलिए ये स्टेट फ्रेंच स्टेट है। बट हियर पीपल अंडरस्टैंड इंग्लिश ना, मॉन्ट्रियल और इट्स डिफिकल्ट। Montrealers usually speak both. ओके, French and English. या बट दे फर्स्ट प्रेफर फ्रेंच ओनली। मुझे तो सही में इस जगह पर आके ऐसा लग रहा है कि बिना शेंगन वीज़ा के मैं फ्रांस आ गया हूँ। यहाँ इधर चाइना टाउन में इतनी सही चीज़ लग रही है क्योंकि है तो ये कनाडा देश ही, और है अभी हम हैं क्यूबिक स्टेट में, तो जहाँ फ्रेंच चलती है। तो यहाँ पर चाइनीज़ लिखी हुई है और साथ में फ्रेंच लिखी हुई है। चाइनीज़ और फ्रेंच का इतना अजीब सा कॉम्बिनेशन लग रहा है। वेलकम टू अ न्यू सिटी एंड अ न्यू स्टेट ऑफ कनाडा। हम आ चुके हैं, ये पीछे जिसका फ्लैग देख रहे हैं ब्लू कलर का, क्यूबिक स्टेट में। ये मेन एरिया है जहाँ पे फ्रेंच ने कॉलोनाइज़ किया था, इसलिए ये स्टेट फ्रेंच स्टेट है। यहाँ पे सब जगह आपको जो बोर्ड्स वगैरह और सब कुछ जो मिलेगा सब फ्रेंच में मिलेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ फ्रेंच ही बोलते हैं। और आज हमने एक डे टूर लिया हुआ है जिसमें हम ओल्ड मॉन्ट्रियल एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओल्ड मॉन्ट्रियल बेसिकली वो एरिया था जो एक्चुअली में फ्रेंच ने कॉलोनाइज़ किया था। और क्यूबिक स्टेट जो पूरा स्टेट है क्यूबिक, ये सबसे बड़ा स्टेट है इस देश का, क्यूबिक स्टेट। और उसकी सबसे बड़ी सिटी है यहाँ जहाँ पर हम हैं, मॉन्ट्रियल शहर। जैसे कनाडा देश का पूरा सबसे बड़ा सिटी है टोरंटो, वैसे क्यूबिक स्टेट का सबसे बड़ी सिटी है मॉन्ट्रियल। और ये अभी हमें ओल्ड मॉन्ट्रियल में, जो कि सबसे मेन अट्रैक्शन है आप जब भी मॉन्ट्रियल विज़िट करें। इसका यहाँ पे जो आर्किटेक्चर भी वो बिल्कुल फ्रेंच आर्किटेक्चर है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं फ्रांस में आ गया हूँ, पेरिस में आ गया हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एक नया स्टेट है, एकदम नया कल्चर है यहाँ पर, फ्रेंच कल्चर आ गया है। जैसे ओंटारियो में इंग्लिश कल्चर था। ये देखो, ये हमारा ग्रुप जा रहा है यहाँ से, और ये $20 का पड़ा हमें जो ये डे ट्रिप था। 2-2.5 घंटे का होने वाला है। ऐसे वॉकिंग टूर्स में एक ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग साथ में आते हैं, तो आप बड़े नए नए लोगों से मिलते हो, नए नए विचार आपको पता चलते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है। और आपको एक ऑफिशियल गाइड भी मिलते हैं क्योंकि ये एक फ्रेंच स्टेट है, लेकिन यहाँ पर जो टूर्स हैं वो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों में, तो हमने इंग्लिश टूर लिया ऑब्वियसली। City is a bit more European in feel, I find. So just come a bit this way, so people can pass next to us if they need. So behind me is the town hall of Montreal. In French we call it an hôtel de ville. So if you want to have a good laugh, you can go on the Google reviews. ये जो पीछे आपने बिल्डिंग देखी, ये फ्रेंच टाइम पर, जब फ्रेंच रूल था उस टाइम पे गवर्नर जनरल का घर था। और अब इसे करंटली फ्रेंच म्यूजियम बना दिया गया जहाँ पर फ्रांस की जैसी रहन सहन था उसे बताते हैं। And functional as of 1849, fully completed in 1860, and it's going to be the central market of Montreal for about a century until the 1960s. But here people understand English, na? Montreal or it's difficult. Montrealers usually speak both. Okay, French and English. Yeah, but they first prefer French only because it's the language of the state. Depends only. where. Okay. Depends where in the city. Okay. Was it built, the old port? Because it used to be the trading port. Okay. But it moved. Same as why the old Montreal is called that. This used to be downtown. Okay. And it moved. So it's the. This Okay, when the Canada became a normal country and the French left. This stayed the port until the 1960s. Okay. So until very recent. Yeah, then it was a country only. Canada Then had become a normal country. We're talking 1985. Okay. But the creation of Canada is 1867. Okay. जो ये मॉन्ट्रियल सिटी है, ये एक आइलैंड सिटी है जो बनी हुई है सेंट लॉरेंस रिवर पर। ये देखो, ये पूरा ये रिवर जा रहा है। जो ये ओल्ड पोर्ट था, ये ट्रेड करता था, जो मॉन्ट्रियल सिटी थी ये ट्रेड करती थी ब्रिटिश के साथ। और जो क्यूबिक सिटी है, जो कि कैपिटल है क्यूबिक स्टेट का, जहाँ पे अभी हम आगे जाएंगे, वो ट्रेड करता था फ्रांस के साथ में कॉलोनाइजेशन के टाइम पर।
अभी हमारे गाइड भाई ने हमें 10 मिनट का टाइम दे दिया कि हम जाके वॉशरूम्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं और ख़ुद थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ देखो आसपास आइसक्रीम्स, कॉफ़ीज़ इन सब के ट्रक्स वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये देखिए एक बिग व्हील भी है इधर, तो बहुत खूबसूरत जगह है ये पूरा ओल्ड फोर्ट का ही एरिया है जहाँ पर अभी हम। यहाँ यही देखो मज़ेदार चीज़ होता है, अभी मैं यहाँ मुझे फ़ोटो खिंचवाना था ये बड़े व्हील के सामने, तो मुझे एक कपल मिल गए, तो वो कोलंबिया से थे, तो उन्होंने मेरा फ़ोटो खींचा। फिर वो जो अंकल थे उन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ एक फ़ोटो खींचना है, क्योंकि मैं बड़ा फैसिनेटेड हूँ इंडिया से। मुझे तो सही में इस जगह पर आके ऐसा लग रहा है कि बिना शेंगेन वीज़ा के मैं फ्रांस आ गया हूँ। ये जिस स्ट्रीट पे हम चल रहे हैं ये मॉन्ट्रियल की सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रीट है, इसलिए यहाँ का जो सब कुछ बना हुआ है, जैसे ये जो बिल्डिंग्स वगैरह भी हैं और जो रोड्स हैं ब्लॉक स्टाइल्स में, वो बिल्कुल यूरोपियन आर्किटेक्चर की तरह बना हुआ है, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रीट है मॉन्ट्रियल सिटी की, जब यूरोपियन टाइम पे कॉलोनाइज्ड हुआ था। यहाँ पर फ्लैग्स भी कई यूरोपियन कंट्रीज़ के लगाए हुए हैं, जैसे इटली का लगा हुआ है, फ्रांस का तो ऑब्वियसली लगा हुआ है, और जिन कंट्रीज़ पर इन्होंने कॉलोनाइज़ किया, जैसे ब्राज़ील का, ब्राज़ील एक पोर्चुगल कॉलोनी थी इसलिए वहाँ पोर्चुगीज़ बोली जाती है, ब्राज़ील का भी फ्लैग है, आयरलैंड का फ्लैग है, तो शेंगेन एरिया हो गए, यूएस का फ्लैग है क्योंकि वो बगल का देश है, और कनाडा का तो है ही। तो बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें, ऐसा लग रहा है यूरोप में हूँ मैं पूरा। अभी तक जो हमारे टूर गाइड हैं उनका मुझे नाम ही नहीं पता था अभी तक, बट अब मैंने पूछ लिया, उनका नाम डेविड है। तो डेविड भाई हैं जो हमें घुमा रहे हैं और सही में बहुत नॉलेजेबल है। और ये जो डे टूर है इसके 10 बजे का स्लॉट था, आज का और कोई स्लॉट हमें मिल नहीं रहा था। हम 10-15 मिनट थोड़े लेट हो गए क्योंकि पार्किंग का इशू हो गया था। यहाँ पे वैसे भी गाड़ी आप ऐसे लगा नहीं सकते, आपको पार्किंग टिकट लेना पड़ता है, वरना आपको फ़ाइन हो जाता है, गाड़ी टो हो जाती है। तो उसमें हमें टाइम लग गया, लेकिन इन्होंने वेट किया हमारा। तो ऐसा कुछ नहीं है जो ये डे टूर्स वगैरह होते हैं इसमें, क्योंकि आप पे करते हो तो आपको लगता है कहीं छूट ना जाए, तो नहीं छोड़ते हैं, 10-15 मिनट हर कोई वेट कर लेता है। ये देखो इस जगह पर फ्लेमेंको डांस परफॉर्मेंस भी हो रही थी जो ये मैम दे रही थी, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और पीछे नोटे डाम बेसिलिका जो यहाँ का है, बहुत फेमस प्लेस है, ये चर्च है मॉन्ट्रियल का। मॉन्ट्रियल में यहाँ पर एक अंडरग्राउंड सिटी बनी हुई है। ये एक्चुअली में 20 से 25 किलोमीटर का टनल है जिसके अंदर सब चीज़ें बनी हुई है, मार्केट प्लेसेस बने हुए हैं, ऑफिसेस बने हुए हैं, सब कुछ। इसका मेन पर्पस ये इसलिए बनाया गया था कि ताकि जब हार्श कंडीशंस हो मॉन्ट्रियल सिटी में, ठंड के टाइम ये जैसे हो, वहाँ पर लोग अंदर आराम से नॉर्मल टेम्परेचर पर रह सकें। कि मॉन्ट्रियल एक ऊपर है और एक मॉन्ट्रियल नीचे भी है जो अंडरग्राउंड है पूरा, और यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है। अब जैसे अब मैं बाहर घूम रहा था जब, तो वहाँ ठंड थोड़ी सी लगने लग गई थी क्योंकि हवा चल रही थी बहुत तेज़। अब यहाँ आए, अब यहाँ थोड़ा वार्म फीलिंग हो रहा है। यहाँ पर ये चीज़ भी है क्योंकि अंडरग्राउंड सिटी है ये, तो कई जगहों पे गूगल मैप्स काम नहीं करते, तो आपको अंडरग्राउंड सिटी को नेविगेट करने के लिए फ़िज़िकल मैप ही लेना पड़ता है, ये चीज़ है। लेकिन ये है कि हर थोड़े टाइम बाद एग्जिट्स बने हुए हैं, जिससे अगर आपको ना समझ आए तो आप एग्जिट करके मेन रोड पर जा सकते हो जो अपना बाहर होता है। सेंट पैट्रिक्स बेसिलिका, कितना प्यारा और कितना खूबसूरत है। जो नोटे डाम बेसिलिका है वो पेड है, उसकी एक टिकट इंडियन करेंसी में 940 रुपीज़ की है। तो हमने देखा कि कोई फ्री वर्जन अगर मिल सके तो ये चर्च मिला है।
फ्रेंच हो या चाहे वो इंग्लिश हो, मेजरली वो क्रिश्चियंस ही थे। तो इसी कारण वो अपना धर्म, अपने रिलीजियस प्लेसेस उन्होंने यहाँ बनाई मॉन्ट्रियल में। इसलिए ऐसे कई सारे चर्चेज़ हैं यहाँ पर, और इनफैक्ट पूरे कनाडा में ही है, क्योंकि आज भी कनाडा में मोस्ट ऑफ द लोग क्रिश्चियनिटी फेथ में अपना आस्था रखते हैं। यहाँ बड़ा अच्छा रहा ये चर्च में, और यहाँ पर एक अंकल मिले हमें केयर टेकर थे, तो वो मुझे लगा उनके लुक से कि वो साउथ एशियन ही हैं। और वही हुआ, हमने पूछा आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने बोला मैं श्रीलंका से हूँ। तो वो जाफना से थे, श्रीलंका तो मैं गया हूँ, बहुत खूबसूरत देश है, लेकिन जाफना साइड मेरा जाना हुआ नहीं था। लेकिन लेट्स प्रे कभी और जाना हो तो जाऊँगा ज़रूर, नॉर्दर्न साइड ऑफ द श्रीलंका, जो ज़्यादा नज़दीक है इंडिया के। चलो भाई, अब जा रहे हैं अपने एक और जगह पर, ये है चाइना टाउन। जैसे कई कंट्रीज़ में लिटिल इंडिया भी होता है, वैसे यहाँ पर चाइना टाउन में है। यहाँ इधर चाइना टाउन में इतनी सही चीज़ लग रही है, क्योंकि है तो ये कनाडा देश ही, और है अभी हम हैं क्यूबिक स्टेट में, तो जहाँ फ्रेंच चलती है। तो यहाँ पर चाइनीज़ लिखी हुई है और साथ में फ्रेंच लिखी हुई है। चाइनीज़ और फ्रेंच का इतना अजीब सा कॉम्बिनेशन लग रहा है। यहाँ पे सब बोर्ड्स पे ऐसे ही लिखा हुआ है। सिर्फ कुछ जगह पर है जहाँ पर इंग्लिश लिखी हुई है, लेकिन वो तो गूगल ट्रांसलेट हर जगह है। और अब गूगल ट्रांसलेट में फीचर है कि आप कैमरा ऑन करके सामने जो लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेट कर सकते हो लाइव। तो वही चीज़ है, बट अच्छी चीज़ है, काफ़ी मज़ेदार है। ये हम वापस पहुंच गए अपने एयरबीएनबी, जो मेन सिटी सेंटर से ओल्ड मॉन्ट्रियल और मॉन्ट्रियल का जो मेन डाउनटाउन है जहाँ पे हम अभी थे, वहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है। तो बस ये था आज का ओल्ड मॉन्ट्रियल टूर। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग ट्रैवल कंटेंट के लिए। कीप एक्सप्लोरिंग बिकॉज यू ओनली लिव वंस। बाय बाय।